समस्या को शांति से, धैर्य से आप सुने। बुजुर्ग व्यक्ति आता है, उसको सम्मान के साथ कुर्सी के ऊपर बिठाएं और उसकी समस्या का समाधान करें। टाल मटोल वाली जो नीति है वो ना अपनाएं। जैसे आमतौर पे होता है कि मेरा काम नहीं है, उसके पास जाओ, वो काम नहीं है, वो बेचारा कानून नहीं जानता है, अशिक्षित व्यक्ति, किसान। तो मैंने कहा है कि आप उसको बताइए कि ये इसका काम इस ढंग से होगा। तो जिस भी कर्मचारी के पास अटका हुआ है तो आप उसको फ़ोन से बता सकते हैं। जिस अधिकारी के पास जाना है तो आप आपस में बात कर सकते हैं। कोई कागज़ लगाना है उसको बता सकते हैं, ये कागज़ लगाना है, तो उस ढंग से उसको बता दें ताकि उसकी समस्या का समाधान हो जाए। सबसे बड़ी चीज़, आज हमारे विद्युत विभाग के अधिकारियों की मीटिंग थी, उसमें हमने ये निर्णय लिया है कि सर्दी का समय आ गया, रात को बिजली किसान को दी जाती है तो किसान को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसलिए ये तय किया है, मैंने कहा है सभी बिजली विभाग के अधिकारियों को कि 3 ब्लॉक में किसान को बिजली दी जाए। एक सुबह से दोपहर तक दिन में दी जाए, फिर एक दिन में दोपहर के बाद शाम तक दी जाए, और 7 दिन, जैसे सुबह 7 दिन दोपहर में, 7 दिन रात को, ऐसे सप्ताह वाइज 3 ब्लॉक में दी जाए, जो अभी तक 2 ब्लॉक में दी जा रही थी। ठंड का समय, ये महत्वपूर्ण निर्णय आज लिया है। इसी के लिए आज की ये बैठक रखी थी। कोई भी कर्मचारी अगर किसी से पैसे लेता है, गरीब से, या किसी को परेशान करता है, तो भी हमने सबने बताया है कि सबको नीचे बता दिया जाए कि ऐसा कोई भी करता हुआ पाया गया, किसी की कंप्लेंट आई तो उसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। और हमारा ये बहरोड, हमारी बहरोड विधानसभा आदर्श विधानसभा हो, हमारा यहाँ का प्रशासन आदर्श हो और दूसरे लोग हमारे यहाँ के प्रशासन से सीखें, ऐसा हम यहाँ पे प्रशासन रखना चाहते हैं। एमएलए साहब ने आज हमारी मीटिंग ली है यहाँ पर, तो उसमें हमने विस्तृत बिजली से संबंधित समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया है, और जो भी जैसी कमियां हैं, वैसे सप्लाई बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं इस टाइम एग्रीकल्चर को भी। और थोड़ा सा ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो उस समय हमें सिंगल फेज जो सप्लाई है वो, अब मेन उद्देश्य हमारा यही रहेगा कि 3 फेज़ की सप्लाई 6 घंटे बिना किसी अन्य इंटरप्शन के दी जाए। तो उस पीरियड में हमें सिंगल फेज सप्लाई की थोड़ी कटौती करनी पड़ेगी ताकि पावर ट्रांसफ़र ओवरलोड नहीं हो और 3 फेज सप्लाई बिल्कुल बराबर चलती रहे। हमने जो हमारे कर्मचारी हैं, एएन जेएन और कर्मचारी, उनको स्पष्ट उसमें कह दिया कि भाई जो भी कंज्यूमर आया उसको सही ढंग से उसको बैठाएँ, पहले उसकी प्रॉब्लम सुने, जो भी कोई लेटर लेकर आए उसको पढ़ें, उसको मौखिक सुने और उसके बाद में यथासंभव काम करें तुरंत। और अगर कोई नियम का तहत नहीं बैठ रहा है काम, तो उसको सही ढंग से समझाते और उसको आगे के लिए बताएं कि भी ऐसा काम, ये ऐसा होगा।